अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबका मेरे चैनल मैटर्स ऑफ फेथ में इस्तक़बाल है। नाज़रीन, कई दिनों से मेरा ये आइडिया था कि मैं इस चैनल के ज़रिए अपने कुछ इंसाइट्स, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो फेथ से या अक़ाइद से रिलेटेड हैं आप सबसे शेयर करूं, जिनकी वजह से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला है कि मैं अपने दीन पर जमे रहूं। आखिरकार अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक़ दी कि मैं रमज़ान के महीने में आखिरी अशरे में अपना चैनल का आगाज़ करूं। तो फिर से आप सबको मेरे चैनल में इस्तक़बाल है। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपसे कि मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं, कोई आलिमा नहीं, बस जस्ट शेयरिंग सम सिंपल थॉट्स विथ यू ऑल एंड आई होप कि आप लोगों को भी मेरी बातें कुछ अच्छी लगें और आपको कुछ तो आपको भी इंस्पिरेशन मिले। क्योंकि अब रमज़ान का महीना चल रहा है तो मैं बात रमज़ान से ही शुरू करूँगी अपने पहले वीडियो में। ये एक बात शेयर करना चाहूँगी मैं आपसे कि कुछ अरसा पहले मेरी एक पहचान वाली ने मुझसे एक बात कही थी रमज़ान के ताल्लुक़ से। उसने मुझसे कहा था कि आप रोज़ा रखते हो, फास्टिंग करते हो, तो आप सुबह सहरी कर लेते हो, दैट इज़ लाइक ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर आप शाम में इफ़्तार करते हो, रोज़ा खोलते हो तो बहुत सारे फ्रूट्स, मेवा, स्नैक्स खाते हैं, फिर 1-2 घंटे में डिनर भी करते हो। तो इन दिस प्रोसेस यू आर जस्ट मिसिंग वन मील, सो व्हाट्स द बिग डील। दोस्तों, ये बात टेक्निकली सही है कि वी आर जस्ट मिसिंग वन मील, लेकिन उसका नज़रिया जो रोज़ों को देखने का है वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बात मुझे आज भी याद है, हालांकि कई अरसा बीत गया है। तो और एक बात ये है रमज़ान के बारे में जिससे गैर मुस्लिम्स देखते हैं। अभी हैदराबाद को ही ले लिए, जहाँ पर मैं रहती हूँ, वहाँ पर हर गली कूचे में, सड़क पे आपको बहुत सारे फूड स्टॉल्स, ईटरीज़ मिलेंगे। तो वो देख के आपको ऐसा लगेगा कि कोई फूड फेस्ट चल रहा हो। तो लोगों को तो यही आइडिया मिलेगा कि रमज़ान इज़ ऑल अबाउट ईटिंग, इट्स ऑल अबाउट फूड, बट ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट एब्सटेनिंग फ्रॉम फूड। हम रोज़ा यानी कि सौम, जिसका मतलब है रोकना, तो हम अपने आप को खाने पीने से रोकते हैं और अपनी नफ्सी ख्वाहिश से भी रोकते हैं। बट क्या होता है, शाम में जैसा ही सहरन बजता है तो हम दिन तमाम की कसर इफ्तार में निकाल लेते हैं। तो ये कहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि रमज़ान का महीना कितना बाबरकत है और कितनी फजीलत है इस महीने में। और रोज़ा ही नहीं, हमारा हर पल का इबादत, ज़िक्र हो या नमाज़ें, दुआएं हो, सब कुछ कबूल होते हैं इस महीने में। मेरे एक उस्ताद ने इसको एग्ज़ाम्पल इस तरह से दिया था कि समझिए आप एक व्यापारी हो और आपका कारोबार चल रहा है। कारोबार का ये सीज़न है कमाने का, तो ऐसा सीज़न है कि आपको हर पल आपका बिज़नेस हो रहा है और उस बिज़नेस में आपको प्रॉफिट मिल रही है, डबल टिबल प्रॉफिट मिल रही है। तो क्या आप वो बिज़नेस में वक्त ज़ाया करेंगे? क्या आप वक्त ज़ाया करेंगे या कमाते रहेंगे इस बिज़नेस में? ज़ाहिर सी बात है कि किसी को कोई नहीं चाहेगा कि मैं टाइम वेस्ट करूं और वो प्रॉफिट खो दूं। ठीक उसी तरह रमज़ान का महीना भी एक मोमिन के लिए अजर कमाने का महीना है, सवाब कमाने का महीना है और नेकियां करने का महीना है, इबादत करने का महीना है, जिसका अजर अल्लाह ताला हमें डबल टिबल नहीं लेकिन 70 टाइम्स दे रहे हैं। तो सोचने की बात है कि हम कितना वक्त इबादत में गुजार रहे हैं। आजकल रमज़ान में वो स्पिरिट नहीं रही, इबादत की स्पिरिट। मैं देखती हूँ कि मेरे ही मोहल्ले में लोग शाम होते ही शटल कॉक खेलते हैं अपने बेसमेंट में, अपने घर के खुले आंगन में, या फिर नौजवान होते हैं जो बाहर घूमने निकलते हैं और ठीक सहरी के वक्त आके सहरी करके सो जाते हैं। तो सोने में वक्त चला जाता है उन लोगों का, और ख़वातीन है उनका वक्त इफ़्तार की तैयारी में आधा दिन गुजर जाता है। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि मोबाइल पर गेम्स खेल लें या टीवी सीरियल्स देख लें। इस तरह से हम गुजार रहे हैं रमज़ान को। नाज़रीन, मैं कोई
لیکچر دینا نہیں چاہ رہی ہوں کہ ہم کس طرح کر رہے ہیں، جسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم ریفلیکٹ کریں ہر پل جس میں ہم کو دگنا تگنا ثواب مل رہا ہے عبادت کرنے میں، تو ہم کس طرح گزار رہے ہیں۔ کھانے پینے کے لیے تو باقی کے 11 مہینے ہیں، لیکن یہ مہینہ صرف عبادت کر کے اللہ کو رضامند کرنے کا مہینہ ہے۔ افطار سے لے کے سحر تک دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح یہ مہینہ گزار رہے ہیں۔ اور ایک دو بات رمضان کے تعلق سے کہوں گی میں، اور لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جتنا چاہیں خرچ لیں، جتنی بھی فضول خرچی کر لیں، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ دوستوں، یہ بات کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اسلام میں بہتے ندی میں بھی اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو پانی ویسٹ کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ تو سوچئے، کیا پیسہ ہم فضول خرچی کریں گے، پیسہ اڑائیں گے تو اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ یہ بالکل ایک مت ہے میرے حساب سے۔ سوچتے ہیں کہ رمضان میں 3-4 قرآن ختم کر دیں، اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ ہم قرآن اتنے ساری پڑھیں۔ بس آپ ایک ہی قرآن پڑھیں، لیکن وہ معنی سے سمجھ کے پڑھیں۔ چاہے ایک نہیں، آپ سے آدھے 15 پارے ہو، سوچ سمجھ کے آپ پڑھیں، اس پہ ریفلیکٹ کر کے پڑھیں، وہ بہت زیادہ ہے۔ ایسے نہیں کہ 3-4 جلدی جلدی ہم پڑھ لیں تو اس کا ثواب بہت سارا ملے گا، یہ بھی بس غلط ہے۔ ایسے بہت سارے جڑے ہیں، آپ نے اپنے خیالات۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں اپنا یہ پہلا ایپیسوڈ اس سے اب دعاؤں سے ختم کرنا چاہوں گی۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت سے کہ ہم سب کی دعائیں، ہم سب کی نمازیں، ہماری تراویح، ہماری تہجد، ہماری عبادت، ہمارے روزے سب اللہ تعالیٰ قبول کرے اپنی بارگاہ میں۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے اگلے ویڈیو تک، اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے۔